नाजरीन, आप देख रहे हैं शहाब टीवी। मैं आपका दोस्त अब्दुल हमीद साहिल। कंगना रनौत ने बॉलीवुड से सियासत तक का सफ़र आखिर तय कर ही लिया। एक लड़ाई, एक जंग जो शुरू हुई कंगना रनौत और शिवसेना के दरमियान, उसने कई रूप धारे। हम देख रहे हैं कि इस लड़ाई के बीच जो असल मुद्दा था सुशांत सिंह राजपूत का, वो कहीं दब सा गया है। लोग अब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मीडिया पे उन पर बहस नहीं हो रही है। अब बहस हो रही है और बात हो रही है कंगना रनौत और शिवसेना की या महाराष्ट्र सरकार की, संजय राउत की बात हो रही है या फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बात हो रही है। देखा जाए तो मामला शुरू हुआ था इंसाफ दिलाने का, सीबीआई इंक्वायरी कराने का, उस मिस्ट्री को का राज फाश करने का जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ कहीं छुप सा गया है, कहीं दब सा गया है। दो राज्यों के दरमियान लड़ाई शुरू हुई, महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार के दरमियान नोकझोंक हुई, बातें हुई, डिमांड भी किए गए, मुतालबे भी किए गए। लेकिन इसमें ड्रामा उस वक्त शुरू हुआ जब कंगना रनौत ने ये कहकर इसमें नया हंगामा पैदा कर दिया कि वो ड्रग्स को लेकर, यानी सुशांत सिंह राजपूत और ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन अगर उन्हें केंद्र सरकार से या फिर हिमाचल प्रदेश की पुलिस से कोई मदद मिलती है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, उन्हें सिक्योरिटी दी जाती है, ये कहने पर यहाँ बवाल मचा और इसे एक तरह से मुंबई पुलिस की बेइज्जती माना गया। शिवसेना ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, जिसे लेकर कंगना रनौत ने फिर ये कह दिया कि उन्हें अब मुंबई पीओके लग रहा है, जिस पर शिवसेना और भड़क गई और संजय राउत ने उन्हें मुंबई न आने की धमकी दे डाली। दोनों के दरमियान तीखी नोकझोंक भी होती रही। इसी दरमियान यहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि इस बयान पर जो हमारी जो मुंबई पुलिस है वो स्कॉटलैंड यार्ड के बाद बड़ी सक्षम मानी जाती है, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। उसके किरदार पर कंगना रनौत ने सवालिया निशान लगाया है, तो उन्हें अब मुंबई नहीं आना चाहिए। बहरहाल बहुत से एक दूसरे की तरफ इल्ज़ाम और प्रति इल्ज़ाम लगता रहा। इस पर कंगना रनौत ने भी धमकी दे दी कि मुंबई किसी की बाप की नहीं है, उन्हें मुंबई आने से कोई रोक नहीं सकता और वो 9 सितंबर को मुंबई आकर दिखाएंगी। बहरहाल बहुत सारी बातें हुई। बीएमसी की तरफ से भी कार्रवाई की गई, कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ा गया, जिस पर कंगना रनौत ने एक और बयान जारी किया कि आज मेरा दफ्तर टूटा है, उद्धव ठाकरे कल तेरा घमंड टूटेगा। सियासत उस वक्त शुरू होती है जब बीजेपी लीडर और महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री यानी साबिक वज़ीर आला ने यह बयान दे डाला कि कंगना रनौत का दफ्तर तो टूट गया, दाऊद का घर कब टूटेगा। यानी दाऊद के घर को तोड़ने के लिए कर्मी नहीं मिलते, लेकिन कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ने के लिए कर्मी मिल जाते हैं। यहाँ से सियासत शुरू होती है। बीजेपी जो मशहूर है धर्म के नाम पर सियासत करने के लिए, उसने यहाँ भी ये पैंतरा बदला। एक और बयान जो गौरतलब है, जिस पर लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कंगना रनौत ने एक और बयान दिया था, ट्वीट किया था कि उन्होंने एक तारीख बदल दी है। यहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है उस पर मुस्लिमों का राज था, उसे उन्होंने तोड़ा है, उस वर्चस्व को उन्होंने तोड़ा है और उन्होंने हिम्मत की है 100 सालों में। उनका यह बयान भी एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री को भी हिंदू और मुसलमान में बांटने वाला है। उन्होंने खुलकर इस बात को कहा और ट्वीट भी किया था, जो ट्वीट उनका लोगों की नज़र से गुजरा भी। बहरहाल ये हादसा और ये सानहा अब नया रुख ले चुका है। ये खबर भी आ चुकी है कि कंगना रनौत अब बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। इसी लड़ाई झगड़े के बीच उस वक्त भी लोगों की निगाह उस तरफ गई थी जब कंगना रनौत को केंद्रीय होम मिनिस्टर की जानिब से यानी अमित शाह जी के कहने पर उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई थी। यानी कम से कम 10 कमांडोज उन्हें मिले थे, जिनकी सुरक्षा में वो मोहाली से मुंबई पहुंची थी। तो जब से सियासी पंडितों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब ये मामला सियासत की तरफ जा रहा है, और आखिर हुआ भी वही। उन्होंने बाकायदा सियासत की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़े जाने के बाद उद्धव ठाकरे, जो राम मंदिर के नाम पर कई मरतबा अयोध्या भी जा चुके हैं, वहाँ का दौरा कर चुके हैं, वहाँ के साधु संतों ने भी उनका बाइकआउट कर दिया। वो साधु संत जिनका ताल्लुक RSS या बीजेपी से है या विश्व हिंदू परिषद से, उन्होंने साफ साफ धमकी दी कि अब उद्धव ठाकरे अयोध्या आने की कोशिश ना करें। अगर वो आएंगे तो उनका स्वागत पहले की तरह नहीं किया जाएगा, बल्कि अब उनके खिलाफ नारेबाजी की जाएगी, उनका विरोध किया जाएगा। ये सब क्या दर्शाता है? साफ सीधी बात यह है कि कहीं ना कहीं से बीजेपी जो महाराष्ट्र में सरकार बनाते बनाते रह गई, सत्ता में आई, फिर सत्ता से बाहर हो गई, अपोजिशन में बैठी हुई है और आखिर उसे कुछ ना कुछ चारा चाहिए था
एक चारे कंगना रनौत के नाम पर एक चारा मिल गया जिसे उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया है, ऐसा कहना है सियासी पंडितों का। और लोगों के दरमियान भी यही बात चल रही है कि अब ये लड़ाई तूल पकड़ चुकी है। बीजेपी को कंगना रनौत की शक्ल में एक ऐसा हथियार मिल गया है जिससे वो उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ भरपूर इस्तेमाल कर रही है, और वो इतना इस्तेमाल करना चाहती है, इतना मजबूर करना चाहती है उद्धव ठाकरे को और उनकी सरकार को कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने पे मजबूर हो जाएं और उनकी सरकार गिर जाए। बहरहाल यहाँ पर बात मराठी अस्मिता की भी है, मराठी और मुंबई मानूस की और महाराष्ट्र मानूस की भी है, जिसे लेकर शिवसेना भी अड़ी हुई है। वो एक ही बात कहना चाहती है कि कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के लोगों की, मुंबई के लोगों की और मुंबई पुलिस की जो बेइज्जती की है उसके लिए वो माफ़ी मांगे। तो देख, अब ये साफ साफ जाहिर हो चुका है कि ये मामला सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ से हटकर, यानी जो उनकी जो मौत हुई थी उसके रहस्य पर्दा हटाने से हटकर अब सियासत की नज़र हो चुका है। आगे क्या होगा ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ये अब कहने में कोई आर नहीं है कि कंगना रनौत ने बॉलीवुड से अपना सफ़र शुरू करके सियासत में कदम रख दिया है। अब वो सियासत में कहाँ तक पहुँचेंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।